Hello everyone, this is Yamini Seni. Today we are going to talk about Class 9 English Moments Book, Chapter number 1, The Lost Child. In the previous class, we have talked about the author, that is the Mulk Raj Anand, and we had discussed little bit about the story, that what we are going to find out in the story. दैट एक बच्चा होता है जो कि अपने पेरेंट के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें उससे चाहिए होती हैं, पर उसके पेरेंट उसे नहीं दिलाते हैं। पर जब उसे कोई और दिलाता है तब वो उसे लेने से मना कर देता है। तो इसी चीज़ का आंसर हमें फाइंड आउट करना है, लाइक वाई ही डज दैट। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब वसंत, वसंत का जो मौसम है वो चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलेज। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलेन्स? इट मीन्स कि विंटर सीजन में जो नैरो लेन्स थी वो फुल ऑफ शेड्स थी। शेड मतलब छाया, जो पतली संकरी गलियाँ थी वो छाँव में आ रही थी। ओके, इमर्ज्ड आ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इमर्ज मतलब केम आउट, गेली मतलब खुशी, चीयरफुल, हैप्पीनेस, क्लैड मतलब ढका हुआ, और फ्रॉम ह्यूमैनिटी यानी कि बहुत सारे लोग थे मेले में। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड पुलर कार्ट। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग मतलब वॉक कर रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, और कुछ लोग जो है वो बुलर कार्ट या बैम्बू के थ्रू लाए जा रहे थे। कहाँ पर? मेले में। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. What is the meaning of brimming over? Brimming over means to be full of. To be full of life and laughter. Life और laughter का full of था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उमंग, बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास में था वो बच्चा, और इसी में वो अपने जो फादर हैं उनकी लेग्स के बिटवीन में से निकल कर बाहर आता है। Now, come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So, come, child, come, ऐसा उसके पेरेंट उसे बुलाते हैं। As he lagged behind, lagged behind मतलब was left behind, वो पीछे छूट गया था। क्यों पीछे छूट गया था? Fascinated by the toys in the shops that lined the way. फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हो गया था वो, जो कि लाइन तवी मीन्स जो कि रास्ते में लगी हुई थी शॉप्स, उनमें जो टॉयज़ थे उनको देखकर वो पीछे रह गया था उनको देखते देखते। सो ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, हरिड मतलब जल्दी जल्दी। जैसे उसके पेरेंट ने बुलाया, उसके जो पैर है वो उनकी तरफ बढ़े, पर उसकी जो आँखें थी, हिज आइज स्टिल लिंकरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज़, पर जो उसकी आइज़ थी वो लिंकरिंग करना मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हीं टॉयज़ को देखते देखते जो है आगे की तरफ अपने पेरेंट्स जहाँ पे बुला रहे थे वहाँ पर बढ़ता जा रहा था, पर उसकी आँखें उन्हीं टॉयज़ पर थी। So, as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो क्या होता है कि वो जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पे उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा था, तो ही कुड नॉट सब, वो इस चीज़ को दबा नहीं पाता कि मुझे नहीं चाहिए वो टॉय, तो वो ये ना दबाते हुए अपने पेरेंट्स से ये बात कहते हैं कि मुझे वो चाहिए। भले ही वो ये जानता था कि जो उसके पेरेंट है उसे कोल्ड स्टेयर देंगे। कोल्ड स्टेयर मतलब इमोशनलेस फीलिंग या इस तरह से जो है उसे देखेंगे, और रिफ्यूज़ल मतलब उसकी बात को टाल देंगे, टॉय लेने की बात को। सो आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। तो उसने रिक्वेस्ट करी अपने पेरेंट्स से कि प्लीज़ मुझे वो टॉय दिलाओ। सो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। टायरेंट मीन्स क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर की तरह। उसके पेरेंट्स जो है उससे, उसके जो फादर हैं उसे देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, उसे गुस्सा दिखाते हैं। रेड आइड मीन्स गुस्से से देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड forgiving him her finger to hold। तो उसकी जो मदर है वो काफ़ी ममता पूर्ण भाव के साथ उसे देखती हैं फ्री स्पिरिट के थ्रू, और उसे कहती हैं कि
मतलब अपना जो हाथ है वो उसकी तरफ बढ़ाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं. वो कहती हैं सिड, शी सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. कहते देखो तुम्हारे पीछे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे जो मस्टर्ड के खेत हैं, यानी कि जो सरसों के खेत हैं वो हैं, फील्ड हैं. और देखो ऐसा लग रहा है कि जो सरसों के खेत हैं वो एकदम मेल्टिंग गोल्ड की तरह प्रतीत हो रहे हैं. A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wing. गाउडी मतलब, गाउडेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट और शोई. ठीक है, पर्पल विंग जो है वो ड्रैगन फ्लाई के वो वहाँ पे बस्टलिंग करना है, यानी कि मंडरा रहे हैं. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और जो ब्लैक बी है वो और बटरफ्लाई जो है वो स्वीटनेस और फ्रॉम द फ्लावर्स जो है वो ये सब कर रही है. सो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. तो वो उसको देखता रहता है, एक भंवरे को, एक मक्खी को या एक बटरफ्लाई को, जब तक वो किसी उस पर बैठ नहीं जाती है. उस गेज मतलब देखना, एक टुक करके देखना. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कोई एक उस पर बैठ ना जाए. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. और जैसा कि अक्सर होता ही है, जैसे ही हम किसी भी मक्खी या किसी भी इंसेक्ट को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए, फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट, हवा में उड़ जाती है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. फिर उसकी मदर जो है उसे एक कॉशनरी कॉल देती है, मतलब कि दोबारा जल्दी आओ, वापस आओ बच्चे आओ, इस फुटपाथ पे चलते हैं अब, ठीक है. सो ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम. अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड, फेसिंग द सेम वे. तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है और काफ़ी खुशी से वॉक करते हुए आगे की तरफ वो बढ़ता है. फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. और क्योंकि वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उन इंसेक्ट से, उन वॉर्म से जो कि फुटपाथ के अलॉन्ग थे, उसको देखते देखते वो जा रहा था और वो फिर से पीछे रह गया था. सो अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove. ग्रूव मतलब एक स्मॉल वुड या फिर एक ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के नीचे जाके उसके पेरेंट्स उसे वापस बुलाते हैं कि आओ बेटा जल्दी आओ. ओके, सो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. और वो वेल के किनारे, कुएं के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं. ही रैन टुवर्ड्स हिम, और वो भागकर उनकी तरफ जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जो छोटे छोटे फूल हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं एज अ शावर की तरह, जैसे वो उस ग्रूव में एंटर करता है, उस स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़ में जब वो एंटर करता है, ठीक है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और वो अपने पेरेंट्स को भूल कर उन पेटल्स को, जो पंखुड़ियाँ गिर रही होती है फूल की, उसको पकड़ने में लग जाता है. बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. फिर क्या होता है, उसके जो पेरेंट है वो कहते हैं द डॉव, द डॉव. एक डॉव जो है उसको दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स जो हैं वो चिल्लाती हैं और ऐसे चिल्लाकर उसे बुलाते हैं, जिसकी उससे उसके हाथ में जो पेटल्स होती हैं वो गिर जाती हैं और वो डोव को देखने लग जाता है, ठीक है. डोव हम देखें तो एक एज अ पिजन हम कह सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पिजन. ओके,
देन वॉट हैपन, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, आओ बेटा आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कीपर्स राउंड द बनियन ट्री, एंड गैदरिंग हिम अप दे took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और फिर क्या होता है, वो उसे बुलाते हैं और वो उसे वाइल्ड कीपर्स जहाँ पे बनियन ट्री होता है उसकी तरफ गैदर करना मतलब इकट्ठा होना से बुलाते हैं, और टोक द नैरो विंडिंग फुटपाथ. नैरो मतलब एक संकरा जो रास्ता है, पतला फुटपाथ की तरफ जो निकलता है, वहाँ से उसे फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स में से निकाल के उसे लेके जाते हैं, सरसों के खेत के भी बीच में से निकाल के. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. तो जैसे ही जो बच्चा है वो विलेज के पास पहुंचता है तो वो देख पाता है कि काफ़ी सारे जो फुटपाथ हैं वो वहाँ पर हैं, जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स हैं. थ्रॉन्ग्स का क्या मतलब होता है, भीड़, काफ़ी सारी भीड़ है वहाँ पे. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का उमाड़ हम कह सकते हैं, या लोग उमड़ कर आए हुए हैं. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और वो ये देखते हैं कि इतनी सारी कन्फ्यूजन, मतलब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ है, तो ये देखकर वो थोड़ा रिपेल्ड हो जाता है. ओके, सो नाउ देखेंगे अब यहाँ पे रिपेल्ड का क्या मतलब है. रिपेल्ड का मतलब होता है कि जैसे किसी मतलब ना जाने के लिए, कि पीछे धकेल जाता है वो. ठीक है, सो आगे हम देखेंगे इसमें क्या होता है. अभी तक जो है बच्चा वो क्या कर रहा है कि अपने पेरेंट्स के साथ जो वो मेले तक आ रहा है, ये सारी चीज़, या मेले में जब वो चल रहा है, क्या 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 चीज़ें उसे एडमायर करती हैं, वो सारी चीज़ें उसने देखी. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. टिल देन यू कैन रीड वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. ओके.